आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा हिंदुओं को और सवर्णों को गाली देने वाले चंद्रशेखर रावण का कार्यक्रम बाराबंकी की धरती पर लग रहा है। बहुत दिनों से इनकी प्रतीक्षा थी। सभी करड़ी सैनिक तैयार रहे। इस चंद्रशेखर रावण को मुंहतोड़ जवाब देना है। ये जैसे ही बाराबंकी में कार्यक्रम लगे आएगा अपने पैरों पर, लेकिन जाएगा अपने पैरों पर नहीं। इस चीज का वादा करता हूं। चंद्रशेखर आजाद आएगा अपने पैरों पर, लेकिन जाएगा अपने पैरों पर नहीं। साथियों, यह धमकी करड़ी सेना के महामंत्री अभिनव सिंह के द्वारा दिया गया है, जिसके बाद हमारे प्रदेश से लेकर के देश के कई राज्यों में चर्चा का विषय बन गया है। लोग तरह तरह की बातें अब करने लगे हैं। आजाद समाज पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी, हम आपके साथ हैं। सांसद जी, हम आपके साथ हैं। आप बहुजन समाज की आवाज उठाते हैं, हम आपके साथ हैं। हर संभव आपके साथ हैं। आप कार्यक्रम में जाइए, शामिल होइए। आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन वहीं कड़ी सेना के कुछ लोग इस धमकी का समर्थन कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद अगर बाराबंकी में पहुंचते हैं तो वो अपने पैर पर आएंगे, लेकिन अपने पैर पर नहीं जाएंगे। लेकिन साथियों, ये मामला क्यों है? क्यों आखिर में करड़ी सेना जो है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना के वर्तमान सांसद चंद्रशेखर आजाद को धमकी दे रहा है? वो भी बहुजन समाज के नेता, जो बहुजन समाज की आवाज को उठाते हैं, संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बात करते हैं, उनके विचारधारा पर चलते हैं, लॉर्ड बुद्धा के विचारधारा पर चलते हैं। उस नेता को आखिर में इस तरह की धमकी क्यों मिल रही है? वो भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो वो अपने पैरों पे पहुंचेंगे, लेकिन अपने पैरों पे नहीं जाएंगे। आखिर में ऐसी धमकी करड़ी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसा क्यों दिया जा रहा है? साथियों, आज हम अपने वीडियो में पूरा विस्तार से सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, 15 मार्च को कांसीराम के जयंती पर बाराबंकी में आजाद समाज पार्टी एक कार्यक्रम कर रहा है, जिसका नेतृत्व आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष यानी कि नगीना के वर्तमान सांसद चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। जिसके बाद उनके कार्यक्रम की खबर लोगों तक पहुंची। लोग ये जाने कि 15 मार्च को कांसीराम के जयंती के अवसर पर आजाद समाज पार्टी कार्यक्रम कर रहा है, चंद्रशेखर आजाद पहुंचेंगे। करड़ी सेना के महामंत्री हैं अभिनव सिंह। उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि चंद्रशेखर आजाद आ रहा है बाराबंकी में अपने पैरों पर, लेकिन वह अपने पैरों पर नहीं जाएगा। साथियों, उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं अभिनव सिंह, प्रदेश महामंत्री करड़ी सेना। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा हिंदुओं को और सवर्णों को गाली देने वाले चंद्रशेखर रावण का कार्यक्रम बाराबंकी की धरती पर लग रहा है। बहुत दिनों से इनकी प्रतीक्षा थी। सभी करड़ी सैनिक तैयार रहे। इस चंद्रशेखर रावण को मुंहतोड़ जवाब देना है। ये जैसे ही बाराबंकी में कार्यक्रम लगे आएगा अपने पैरों पर, लेकिन जाएगा अपने पैरों पर नहीं। इस चीज का वादा करता हूं मैं आप सबसे। आप सभी आगामी 15 तारीख को जल्द ही बताऊंगा आपको समय कितने बजे इकट्ठा होना। जहां भी इकट्ठा होना सभी भाई उपस्थित हो। इस चंद्रशेखर रावण को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये एक हमारे साथ कुठाराघात करने वाला इंसान, जो दलितों को बरगला करके उनसे जो है उनकी हम सिंपैथी लूटने का, उनके नाम पे वोट लेकर मुसलमानों की सरपरस्ती करने का इसके ऊपर आरोप है। इसको बाराबंकी की धरती पर आने नहीं देंगे। ये एक करड़ी सैनिक का वादा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अभिनव सिंह के इस वीडियो को देख लिया होगा। ये करड़ी सेना के महामंत्री हैं, लेकिन उसके बाद आप आजाद समाज पार्टी के यानी कि चंद्रशेखर के समर्थक का एक वीडियो देखिए। ये क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद का दबदबा कायम है, एकदम वो कायम रहेगा। जिस तरह से ये क्या नाम है बार बार वीडियो अपलोड कर रहा है, मैं इसके जानकारी के लिए बता दूं कि अभी चंद्रशेखर आजाद भाई ने आह्वान नहीं किया किसी भी चीज को लेकर। हमारे मान्यवर कांसीराम जी की जन्म जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हम कोई ड्रामेबाजी नहीं चाह रहे हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद ने एक आह्वान कर दिया तो सुन बे पिल्ला, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, कम से कम 20 ट्रेन हमारे बिहार से आएगी, जो अमर ज्योति और गोल्डन दास लेके आएंगे। और मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर चंद्रशेखर भाई ने अगर आह्वान कर दिया तो हरियाणा और पंजाब, लुधियाना से कम 10 ट्रेनें लेकर मैं अपनी जिम्मेदारी से आऊँगा। ये पूरा वादा है मेरा। और तू जो बड़बड़ा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मेरे लोगों को भी मौका मिलेगा कि वो अपना हाथ साफ कर ले। ठीक है, ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग जो दबे कुचले हैं उनको भी जमीन जायदाद मिल जाएगी। ज्यादा उछलने कूदने की जरूरत नहीं है। ना तुम लड़कर जीत सकते हो, ना सोशल मीडिया पर जीत सकते हो। सोशल मीडिया पर ये रामकिशन तुम्हें बराबर जवाब देता रहेगा। अभिनव सिंह बराबर जवाब दूंगा, बराबर। और वही बाराबंकी की धरती पर चंद्रशेखर भाई आजाद 15 मार्च को तुम्हें दिखाई देंगे। तुम्हारी रूह कांप जाएगी, तुम्हारे रोह खड़ा हो जाएंगे वहां पर जाने के लिए। क्रांतिकारी जय भीम साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस दोनों वीडियो को देखे होंगे। करड़ी सेना के जो मंत्री हैं
और वहीं आजाद समाज पार्टी के जो समर्थक हैं। इन दोनों की वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। लेकिन आप साथियों बात करते हैं कि मामला इतना बढ़ा कैसे, आजाद समाज पार्टी के नेता को धमकी क्यों मिल रही है। दोस्तों, बीते दिन आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर के द्वारा एक सोशल मीडिया पर और एक कार्यक्रम के द्वारा एक बयान सामने आया था। बयान में आजाद समाज पार्टी के नेता ने कहा था कि देश हमारा संविधान से चलता है, किसी बड़े जात के दबाव में नहीं। और आगे चंद्रशेखर आजाद ने कुछ संगठनों का जिक्र किया था उन्होंने, जिसके बाद उनके उस सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट, कार्यक्रम के दौरान कही गई बातें करड़ी सेना के पास पहुंची। करड़ी सेना के कुछ लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दिया, जिस पर अभिनव सिंह का मैंने वीडियो दिखाया। करड़ी सेना ने कहा कि जो है आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर बांटने का काम करता है, इसलिए ऐसे नेता को सबक सिखाना होगा कि बाराबंकी में कार्यक्रम में पहुंचेगा तो इसके साथ हम लोग ऐसे करेंगे। जिसके बाद हमारे प्रदेश से लेकर के पूरे देश में विवाद हो गया। एक तरफ चंद्रशेखर के समर्थक थे, एक तरफ करड़ी सेना के कुछ लोग। मैं पूरा नहीं कहूंगा क्योंकि करड़ी सेना के सभी लोग नहीं कर रहे हैं, केवल कुछ लोग जो हैं इस पर धमकी दे रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद आएगा अपने पैरों पर, लेकिन जाएगा अपने पैरों पर नहीं। अब बात करते हैं साथियों कि इतना बड़ा विवाद, एक दलित समाज के नेता, बहुजन समाज की आवाज को उठाने वाला नेता, क्या वाकई में जो है आजाद समाज पार्टी के नेता ने विवादित बयान दिया है? इस प्रकार से कुछ जातियों के खिलाफ जो है उन्होंने बयान दिया, जो इस प्रकार से एक करड़ी सेना, चर्चित सेना है। यही करड़ी सेना जो समाजवादी पार्टी के एक नेता थे, राज्यसभा सांसद, उनको धमकी दे रही थी बीते साल, वही करड़ी सेना है आजाद समाज पार्टी के नेता को धमकी दे रही है। लेकिन हम लास्ट में यही कहेंगे, मांग भी करेंगे कि एक उभरते नेता को इस तरह की धमकी देना सही नहीं है। इस पर हमारी कानून, हमारी भारतीय कानून है, हमारी यूपी पुलिस है, इस पर पुलिस को जांच करनी चाहिए। यूपी पुलिस से मैं मांग करूंगा, इस पर पूरी गहनता से जांच करिए, क्या सही है क्या गलत है। अगर वाकई में आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर ने किसी जाति पर विवादित बयान दिया है तो उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर विवादित बयान चंद्रशेखर आजाद ने नहीं दिया है, झूठे में करड़ी सेना धमकी दे रही है, तो करड़ी सेना को भी सजा देनी चाहिए। मैं यूपी पुलिस से मांग करूंगा, यूपी पुलिस से लेकर के प्रदेश सरकार से ही मांग करूंगा कि इस पर जांच करिए, क्योंकि यह विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बहुजन समाज के लोग हैं जो चंद्रशेखर के समर्थक हैं, तो वहीं करड़ी सेना के कुछ लोग हैं, वो भी एक जो है दलित के महापुरुष कांसीराम की जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर इस तरह के विवाद खड़ा करने की बात हो रही है, धमकी दी जा रही है। ये वाकई में बहुत बुरी मैसेज होगी हमारे प्रदेश के लिए। इसलिए आज ही समय रहते मैं प्रदेश सरकार से लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस से यही मांग करूंगा कि इस पर जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच कराई जाए। और मैं तो इस पर 100% सत्यता के साथ नहीं जानता हूं कि महामंत्री अभिनव सिंह ने ही वीडियो जारी किया है या फिर एआई है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये जो है ओरिजिनल वीडियो है। लेकिन इस पर भी यूपी पुलिस को पूरी गहनता से जांच करनी चाहिए। अभी समय है, वरना विवाद पैदा हो जाएगा। नेताओं का क्या, नेता तो इस पर राजनीति कर लेंगे। कुछ नेता, मैं सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को नहीं कहता हूं कि कुछ पार्टियों को मैं कहता हूं, कुछ नेताओं को यही कहता हूं कि उनका केवल काम ही है राजनीति करना, जात धर्म भेदभाव करके ही। वो समाज में क्या मुद्दा है उनको नहीं दिख रहा है। इस समय किस तरह से गैस सिलेंडर को लेकर के लोग परेशान हैं। सरकार कह रही है हमारे देश में किल्लत नहीं है, अफवाहें फैलाई जा रही, लेकिन जनता जो है परेशान है। ये मुद्दा सरकार को नहीं दिखती है, कुछ लोगों को ये नहीं दिखती है, बल्कि जो किसी काम की नहीं है, वो केवल विवाद ही उससे पैदा होता है, भाईचारा ही खराब होता है, उसको मुद्दा बना लेते हैं। तो साथियों, इस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, यहीं पर अपनी वीडियो को खत्म करता हूं। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।